राधे राधे। अभिवादन के जो भी शब्द आपको प्रिय लगे उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने की दूसरी विधि के बारे में जानेंगे, जिसे योग के माध्यम से जाना जाता है। परमेश्वर से जुड़ने की विधि योग कहलाती है, जिससे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। ज्यादातर लोग योग को आसन समझते हैं। यह आसन योग नहीं, व्यायाम कहलाते हैं। सबसे पहले हम आपको योग से जुड़ी कुछ विशेषताओं के बारे में बताना चाहेंगे। पहली विशेषता, जिसमें मन और शरीर के नियंत्रण के बारे में बताया गया है, तो आइए इसे समझते हैं। इसमें बताया गया है, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर अपनी दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह मन से और विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करे और अपना चरम लक्ष्य बनाए। इसमें बताया गया है, जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को जानना है। जो श्री कृष्ण की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय को नष्ट कर रहा है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। हृदय के भीतर इस कृष्ण मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। दूसरी विशेषता, घर में मैथुन भोग करते हैं और बाहर आकर योग की कक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसा करने से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्तियों से बचना होता है। मैथुन में प्रवृत्त होकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन में जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तीसरी विशेषता, योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। चौथी विशेषता, जो अधिक खाता है और अधिक सोता है, उसके योगी बनने की संभावनाएं नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है, आइए देखते हैं। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, दुग्ध उपलब्ध हैं। ऐसा सादा भोजन भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माना जाता है। मांसाहार तो तमोगुणों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटे से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। पांचवी और सबसे मुख्य विशेषता, योगाभ्यास से मनुष्य सांसारिक धारणाओं से दूर हो जाता है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि मन बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। अब हम आपको श्री कृष्ण को प्राप्त करने की अष्टांग योग विधि के बारे में बताएंगे। अष्टांग योग के इन अंगों के बारे में बड़ी ही सावधानी से सुनिएगा। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये पहले 5 हमारे शरीर के बाहरी अंगों से जुड़े होते हैं। अगले 3 धारणा, ध्यान, समाधि शरीर के आंतरिक भाग से जुड़े होते हैं। सबसे पहले हम यम के बारे में जानेंगे। यम में मन तथा शरीर का नियंत्रण किया जाता है, जिसमें अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। दूसरा अंग नियम। नियम में सोच,
तप और सच आदि का नियम पूरे तरीके से बनाया जाता है और इसी नियम में रहकर सभी कार्य किए जाते हैं। तीसरा अंग आसन है। आसन में अलग अलग तरह की मुद्राओं में बैठना होता है जिससे शरीर हष्ट पुष्ट होता है। चौथा अंग प्राणायाम, जिसमें आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास दोनों को नियंत्रण करने की क्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। पांचवा अंग प्रत्याहार, जिसमें विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने होते हैं, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है। छठा अंग धारणा, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना धारणा कहलाती है। सातवां अंग ध्यान, जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, जिसमें मन की शांति से लेकर जीवन शक्ति, करुणा, प्रेम, क्षमा आदि गुणों का विकास सम्मिलित है। आठवां और विशेष अंग समाधि, जिसमें समाधि को दो प्रकार से बताया गया है। एक जो संप्रज्ञात समाधि होती है, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वह समाधि होती है जिसमें दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति प्राप्त की जाती है। दूसरी ओर असंप्रज्ञात समाधि वह समाधि होती है जिसमें सांसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता। इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से दूर रहता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी इससे डिगता नहीं है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। योगी होकर यदि कोई मैथुन करता है तो वह उपहासजनक है। इस तरह अष्टांग योग की इस विधि द्वारा हम श्री कृष्ण में पूर्णतः विलीन हो सकते हैं। इस तरह के और मुख्य तथ्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।